हमने ये रतन टाटा जी की फोटो बनाई थी, तो अभी तक हमारा और तक पहुंचने का, बल्कि आज मैं दिन में बात कर रहा था वहाँ, अगर किसी तरह भाई ये रतन टाटा जी तक पहुंच जाए बात, ये ऐसे धनवान आदमी है वो, जो रतन टाटा जी हैं, देश की शान है वो भातिया है, हम उनकी बहुत इज्जत करा, देश के लिए बड़ा दान दिया इनको, इन्होंने मतलब देश के लिए हर टाइम तैयार हैं दुख सुख में देश के लिए। भाई आप लोगों ने बाजार में, मंदिर में या कहीं पर भी बड़ी बड़ी स्टैचू लगे देखे होंगे, भगवानों के, महान पुरुषों के स्टैचू आपने जरूर लगे देखे होंगे किसी चौक पे, भगवान के मंदिर में, या किसी की घर की छत पे आपने जरूर देखा होगा। और उन स्टैचू को देखकर आपके मन में एक बार जरूर आया होगा कि इनको बनाने वाला कौन है। आज मैं आपको इन स्टैचू को बनाने वाले इंसान से मिलाऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। पहले तो दर्शकों को राम राम कर। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने शुरुआत कैसे करी? मैं पिताजी को देख देख के, जैसे पिताजी बिल्डिंग का काम करते थे पहले, अच्छा। पिताजी को बचपन से शौक था, फिर देख के पिताजी के साथ साथ, पिताजी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो हमने भी ड्राइंग का शुरू से ही शौक था जी। तो बस इसी रंग में रंगेगी आस्ता आस्ता जी, भगवान की कृपा होगी जी। धीरे धीरे आप इतना आगे बढ़े कि आज एक अच्छे मुकाम पर है। हाँ, बड़ी कृपा रही जी भगवान की, बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत अच्छा मुकाम पे भगवान ने पहुंचाया जी। मेहनत करी है हमने, फादर साहब ने बहुत मेहनत करी, मैंने भी बहुत साथ दिया पिताजी का मिलजुल के, तो उस मेहनत का फल हमें मिला है जी। आज तक अगर बात करें तो ऐसे वो कौन से चेहरे हैं जो मतलब हमारे एक महापुरुष रहे हैं या सेलिब्रिटी रहे हैं, जिनकी आप, कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जिनके आप स्टेच्यू बना चुके हैं? जैसे अपने केबीसी में हरिवंश राय बच्चन जी का स्टैचू दे के आया मैं जी, अमिताभ जी से मिल के आया, और अपने जिंदल साहब जी का बनाया जी, और हुड्डा जी के फादर का स्टैचू है जी, कैप्टन अमरिंदर जी के माता जी महेंद्र कौर का जी, पंजाब में। तो बहुत है सेलिब्रिटी जी। अच्छा, हमारे शहरों में बहुत सारे चौक होते हैं, जैसे हाँ जी। किसी के नाम, जैसे अग्रसेन चौक है तो वहां पर अग्रसेन जी की मूर्ति लगाई जाती है, स्टेच्यू लगाया जाता है। ऐसे कितने स्टेच्यू हैं कि आपके शहरों में देखने को मिलते हैं? हमारे यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है जी, 61 फुट की, अपने सब्जी मंडी में बनी हुई है, और मंडी में बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है जी, नाज मंडी के अंदर हनुमान जी का। और यहाँ चौक में एक 21 फुट की प्रतिमा बाबा जी की बनी है, संकट मोचन की। और अग्रसेन महाराज जी का स्टैचू लगाया जी। अच्छा, ज्योतिबा फुले का, मदन लाल ढींगड़ा जी का, सभी प्रकार के स्टैचू बनाते हैं, लगे हुए हैं हर जगह चौकों में, दूर दूर तक जाते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, तो इन लोगों से आप मतलब मिलते जुलते रहते हो? बस काम के जरिए मिलना जुलना होता है जी, काम की वजह से मिल पाते हैं, वैसे तो मुश्किल है जी। नहीं, मतलब वहां तक पहुंचे कैसे? बस फिर बन जाता है जरिया जी। हाँ, जब आपको लगन लग जाती है, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। जब आपको किसी को मिलने की चाह है ना, इच्छा लगन लग जाती है, तो फिर आप मिल सकते हो, किसी को भी मिल सकते हो। आदमी भगवान से मिल लेता है, उसका कोई एड्रेस पता नहीं है, तो फिर जी। मतलब इतनी शिद्दत से मेहनत करी है आपने कि आप आज उस मुकाम पे है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको जानते भी हों, और जो लोग नहीं जानते वो ये जरूर देख ले, वैसे स्क्रीन पर चल रहा है कि बड़े बड़े लोग, जिनसे हम लोग आम आदमी मिलने को तरसता है, उनके स्टैच्यू, उनसे मिलना जुलना, उनसे जाके मतलब अवार्ड पाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, और एक जज्बा, जुनून और लगन के साथ जो होता है ना कि भाई काम करते हैं तो हम जो हमें हासिल करना होता है वो हम पा लेते हैं। सर नमस्कार।
जय सिया राम भाई, और सारे देशवासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। देशवासियों को भी, विदेश में भी जो बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। ये सुनील के पिताजी हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने बेटे हैं आप? बेटे बाबूजी 2 बेटे हैं जी। ये सुनील दिमान जी, छोटा है उसका नाम अनिल दिमान जी है जी। हाँ जी। अच्छा, एक पोता है, एक पोती बड़े लड़के पे है, और छोटे लड़के पे एक लड़का है जी। हाँ जी। अनिल दीमान जी क्या काम कर? वो जी ऑस्ट्रेलिया में है जी, 14 साल हो गए। वहीं जैसे भाई आप क्या करा, हाँ, अपना हरियाणा में भाई एक बेटा तो बाप का जो व्यवसाय होया करे, जो कारोबार होया करे, जो खेती लगाओ या कुछ भी लगाओ, कि एक तो कम से कम उसने संभाल कर चल कर है। तो सुनील दीमान जी वो एक बेटा है जिन्होंने अपने बाप का जो कारोबार था, जो भी धंधा था भाई, उसको मतलब एक अच्छे मुकाम पर लेकर आए सुनील जी। कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, ये जो भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा ना है, दिखाइए। ये मेरे पोते की बनाई है। आपके पोते ने बनाई है? हाँ जी, सुनील का लड़के ने जी। अच्छा, बस जो बच्चे जो हैं, आदमी की कीमत आदमी भर का सस्ता नहीं और आदमी भर का महंगा नहीं। गुण से ही छोटा बड़ा आदमी। अच्छा, रोटी भी चाहिए और धन भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, फिर कुछ ऐसे काम भी चाहिए जो मरने के बाद भी कुछ दुनिया याद रखे उनको, जो जिंदा है जी। ये बल्कि हमारे क्या नाम है, मैं बल्कि दिन में बात कर रहा था, हमने ये रतन टाटा जी की फोटो बनाई थी, तो अभी तक हमारा और तक पहुंचने का, बल्कि आज मैं दिन में बात कर रहा था वहाँ, अगर किसी तरह भाई ये रतन टाटा जी तक पहुंच जाए बात, ये ऐसे धनवान आदमी है वो, जो रतन टाटा जी हैं, देश की शान है वो भातिया है। हम उनकी बहुत इज्जत करा, देश के लिए बड़ा दान दिया इनको, इन्होंने मतलब देश के लिए हर टाइम तैयार हैं दुख सुख में देश के लिए, है जी। हमारी भावना है, अगर किसी से आपका ही माध्यम से अगर ये उनके तक पहुंचे रतन टाटा जी तक, मैं बहुत धन्यवाद समझूंगा आपका जी। तो भाई मतलब एक यो जो टैलेंट होता है ना, और ऐसे टैलेंट जो कि मरने के बाद भी इंसान को जिंदा रखते हैं, क्योंकि कुछ काम इसे अगर है कि इंसान के मरने के साथ वो खत्म हो जाए है, वो नजर नहीं आते। कुछ काम ऐसे हो कि इंसान के मरने के बाद भी उन उस इंसान को याद रखा जा सका है, उस इंसान को हम जीवित महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा ही काम है मूर्तिकार का, मूर्तियां बनाने का। जैसा अभी दादाजी ने बताया कि रतन टाटा जी की भाई सेम, मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि सेम रतन टाटा जी हैं सामने, और ऐसा लगेगा कि अभी बोलेंगे। तो ये कला कोई छोटी कला नहीं है, बड़ा बारीक काम है, और बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है, करना पड़ता है। और उस चीज को कहते हैं ना कि पहले ये मूर्ति अपने अंदर बनाई जाती है, फिर इसको बाहर ज्यों का त्यों परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दादाजी की ख्वाहिश इतनी सी है कि जो रतन टाटा जी हैं, ये जो उनकी स्टैच्यू है उन तक पहुंचाया जाए, मिला जाए। अगर ये वीडियो आप किसी भी इंसान उनके संपर्क में किसी के पास भी पहुंचती है, तो इनकी प्रार्थना आपने सुन ली है, वो जरूर रतन टाटा जी तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है सर, आपको इनके ऑर्डर कहाँ कहाँ से आते हैं? ऑर्डर हरियाणा पंजाब अपने ऑल इंडिया से आते हैं जी, बाहर से भी आते हैं, फॉरेन से काम। बाहर तो से भी हाँ आते जी, हैं? हाँ जाते हैं, मतलब विदेशों तक आपका नाम है? हाँ जी, हाँ बाहर जाते रहते हैं स्टैचू हमारे बने हुए। देख सकते हो भाई, एक छोटे से परिवार से, छोटे से शहर से, छोटे से गांव से शुरुआत करके, और मतलब कि इतने सालों तक लगातार मेहनत करके अपने इस काम को आज इस मुकाम तक ले आए हैं कि विदेशों तक सुनील जी का नाम हो रहा है। वीडियो आपने कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बता दियो। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।